ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की जो भी कंडीशन है, जो ट्रीटमेंट है, 3 अल्टरनेटिव हैं, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि फेवर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट ₹30 per share was 27 lakh. Name the kind of subscription and list the 3 alternatives for allotting these share. देखिए, यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रखा है ₹30 पर शेयर, और आप देखिए टोटल कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 27 लाख रुपए। तो 27 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब हम देखते हैं कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशन रिसीव, टोटल 27 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। देखिए, पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 30 रुपए। इसका मतलब पब्लिक ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजा है, जबकि कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी 70,000 शेयर्स के लिए। मतलब जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसका मतलब जो इशू है ये है ओवर सब्सक्राइब्ड। तो देखिए, ओवर सब्सक्राइब्ड है इशू। इस कंडीशन में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के, ओवर सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट के। तो पहला है रिजेक्शन। कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी, मतलब 90,000 में से 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और दूसरा 70,000 के एप्लीकेंट को पूरे 70,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। दूसरा है प्रोराटा। प्रोराटा मतलब पार्शियल अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। इसमें कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट ना करके सबको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर लेगी, मतलब 90,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 70,000 शेयर्स दे दिए जाएंगे। मतलब 9:7 का रेशियो रहेगा। हर 9 शेयर के एप्लीकेंट को 7 शेयर कंपनी अलॉट कर देगी। दूसरा एक तीसरा है अल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। कॉम्बिनेशन में कंपनी किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकती है। जैसे मान लीजिए 10,000 के एप्लीकेंट को कर दिया रिजेक्ट, इनको 0 शेयर दिए, और बाकी 80,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 70,000 शेयर्स दे दिए। तो इस ऑप्शन में आप देखिए कंपनी रिजेक्शन भी कर रही है और प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, issued at par, payable on application. The issue was oversubscribed by 5,000 shares and allotment was made on pro rata basis. Pass necessary journal entries. देखिए, यहाँ पर कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, 100 रुपये का है, और पूरे 100 रुपये ही एप्लीकेशन पर पेबल हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन भेजेगा उसे पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन पर ही भेजने पड़ेंगे। इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है 5,000 से। इसका मतलब कंपनी को 5,000 अधिक शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, और कंपनी ने प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट किया है। प्रोराटा मतलब कंपनी ने यहाँ पे रिजेक्शन नहीं किया है। 25,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए, पहले हम टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमने प्रोराटा का कैलकुलेशन करने के लिए टेबल बनाया है। पहले हम समरी बना लेते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो देखिए, कंपनी ने इशू तो 20,000 शेयर्स ही किए होंगे। हालांकि एप्लीकेशन 25,000 के लिए आई है, लेकिन इशू उतने ही होते हैं मैक्सिमम जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। एक शेयर 100 रुपये का है, और पूरे के पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन पर ही पेबल हैं। कंपनी को यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000 शेयर्स के लिए। यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी। यहाँ पर एक सिंगल कैटेगरी है, क्योंकि कंपनी ने 25,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स दे दिए हैं। तो यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड। देखिए, इन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 25 लाख रुपए। अब
एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होगा। देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू केवल उतना ही होता है जितने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो आप देखिए शेयर्स कितने अलॉट किए हैं, 20,000। तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनता है 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए तो एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ है, लेकिन रिसीव 25 लाख हुआ है, तो 5 लाख एक्सेस है। देखिए एक्सेस है, इस एक्सेस का क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, तो उस कंडीशन में जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी जब पूरे पैसे ही एप्लीकेशन पे मांग चुकी है, तो अलॉटमेंट पे तो कुछ मांगना नहीं है, तो कंपनी का पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पे क्लियर हो गया है, तो अलॉटमेंट जब है ही नहीं तो उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए पूरा का पूरा पैसा कंपनी रिफंड कर देगी। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब हम एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, 25 लाख रुपए। तो रिसीव करने की एंट्री 25 लाख रुपए से होगी। अब ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल उन्हीं शेयर का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है जितने शेयर अलॉट हुए हैं। तो अलॉट मतलब इशू हुए हैं। इशू कितने हुए हैं, 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव तो 25 लाख हुआ है, लेकिन ट्रांसफर कितना होगा कैपिटल में, 20 लाख रुपए। अब जो 5 लाख बच गया है उसका हमने क्या किया, ये देखिए टेबल से क्लियर है कि वो पैसा हमने रिफंड कर दिया है, तो वो लिख देंगे हम टू बैंक के नाम से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पर सिटीजन वॉचेस लिमिटेड कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 10 रुपये का है और 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट के पे और बाकी फर्स्ट कॉल पर लिया गया है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है 60,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। मतलब 60,000 में से 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली और बाकी 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया। सारे पैसे मांगे गए हैं, केवल 500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। हमें जनरल एंट्री देनी है। तो देखिए यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने पूरे 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है। पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए कंपनी 50,000 शेयर इशू करेगी, क्योंकि कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है उससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पर है और बाकी बचे 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई हैं 60,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से कंपनी ने 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को एक्सेप्ट किया है, पूरे 50,000 शेयर्स दिए हैं और एक सेकंड कैटेगरी बना दी 10,000 के एप्लीकेंट की, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो 60,000 के शेयर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में उनको जिनको कि फुल अलॉटमेंट हुआ है और दूसरी कैटेगरी में जिनको रिजेक्ट किया गया है। देखिए इस कैटेगरी ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,50,000 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा, जो कि कंपनी को रिसीव हुआ। ड्यू कितना होता है, ड्यू भी 1,50,000 होता है, क्योंकि कंपनी ने इनको पूरे 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख होता है। इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि जितने शेयर्स इन्होंने मांगे पूरे शेयर नहीं दिए गए, तो इनका जो भी एप्लीकेशन मनी है पूरा का पूरा यूज हो गया, इसीलिए इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। इन्होंने 10,000 शेयर मांगे, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 30,000 रुपये भेजा होगा, लेकिन कंपनी ने इन्हें शेयर नहीं दिए, तो इनका एप्लीकेशन मनी कुछ भी ड्यू नहीं बनता है। ये पूरा का पूरा एक्सेस है कंपनी के पास और ये एक्सेस कंपनी रिफंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर इनको शेयर तो अलॉट हुए नहीं है, तो एक्सेस को अलॉटमेंट पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब हम टोटलिंग कर देंगे। 60,000 शेयर्स के लिए टोटल एप्लीकेशन आई, 50,000 शेयर इशू हुए, 1,80,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, लेकिन ड्यू हुआ है 1,50,000, 30,000 एक्सेस है जो कर दिया गया है रिफंड। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1,80,000 रुपये।
अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, इशू किए गए हैं। तो देखिए इशू तो 50,000 शेयर्स ही हुए हैं, तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना होगा, 1.5 लाख। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ है केवल इतना ही ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में 1,50,000 ट्रांसफर कर दिया। अब जो 30,000 बच गया है उसका क्या किया गया है, देखिए 30,000 को हमने क्या किया था, रिफंड, तो ये वापस किया जाएगा टू बैंक। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है। अब इसे पूरा रिसीव कर लिया जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे कोई भी एरियर नहीं है। पूरा 2 लाख रुपए रिसीव हो गया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का ड्यू किया जाएगा 1,50,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट कॉल जब रिसीव हुई तो 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। मान लीजिए उस शेयर होल्डर का नाम है A, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बनता है, 1,500 रुपये। ये नहीं मिला है, इसे हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में DR करेंगे रिसीव करते समय। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलना है 1,50,000, लेकिन एरियर है 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली है 1,500 रुपये। तो इसे हम कॉल्स इन अरियर्स में DR करेंगे। अब देखिए 1.5 लाख में से केवल 1,500 नहीं मिला, तो बाकी कितना पैसा मिल गया है, 1,48,500। इतने से हम बैंक अकाउंट को DR कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए ये ईस्टर्न इंडिया कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो इशूड कैपिटल से कैलकुलेशन करेंगे और एंट्रीज करेंगे। तो इन्होंने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये जिसमें कि प्रीमियम का 3 रुपये इंक्लूड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये पर शेयर, और बाकी पैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तब ले लिए जाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं 60,000 शेयर्स के लिए, मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, क्योंकि एप्लीकेशन मंगवाई है 50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन आ गई है 60,000 शेयर्स के लिए। अब डायरेक्टर्स ने देखिए कैसे अलॉटमेंट किया है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है टोटल एप्लीकेशंस को। 40,000 के एप्लीकेंट्स को फुल मतलब पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 8,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। तो देखिए ये जो तीसरी कैटेगरी है इसका एक्सेस मनी सीधे सीधे रिफंड कर देना है, इसको अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट नहीं करेंगे। सेकंड कैटेगरी के एक्सेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम केवल अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, और अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाएगा तो रिफंड कर देंगे। अब सारे पैसे मिल गए हैं अलॉटमेंट पर, और जब फर्स्ट कॉल की गई तो भी सारे पैसे मिल गए, केवल 100 शेयर्स पे नहीं मिले हैं। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री देनी है और कैश बुक बनानी है, और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए कैश बुक का केवल बैंक कॉलम बनाया जाएगा। अब हम समरी बना लेते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने हैं। तो 50,000 शेयर्स ही कंपनी के इशू हुए हैं। एक शेयर है 10 रुपये का प्लस 3 रुपये प्रीमियम है, और ये पैसे किस तरीके से लिए गए हैं। तो देखिए एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने 3 रुपये लिए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपये हैं जिसमें कि 3 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, तो ये हो गया 2 + 3। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये हैं, तो देखिए कितने हो गए, प्रीमियम तो पूरा ले लिया, आउट ऑफ द कैपिटल मनी 3 और 2 5 और 3 8 रुपये लिए हैं, 2 रुपये अभी रह गए हैं,
वो कंपनी को जब ज़रूरत होगी कंपनी तभी लेगी, इसलिए उसको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पहले टेबल बना लेते हैं, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी ने 3 कैटेगरीज में सारी एप्लीकेशंस को डिवाइड किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स की, जिनको पूरे 40,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। दूसरी कैटेगरी है 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स की, जिनको प्रपोर्शनेटली 8,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। तीसरी कैटेगरी है 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स की, जिनको प्रपोर्शनेटली 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इस तरीके से टोटल 60,000 के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। अब हम देखेंगे कि इनका जो अमाउंट आया है वो कैसे आगे यूटिलाइज हुआ है। तो देखिए, इन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी को इनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1,20,000। कंपनी ने पूरे 40,000 शेयर्स इनको दिए हैं, तो 40,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कंपनी ड्यू करेगी 1,20,000। तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि जितने इन्होंने शेयर मांगे कंपनी ने उतने ही इनको दिए हैं, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। 15,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 45,000 रुपीज़ कंपनी को सेंड किया है, और कंपनी ने 8,000 शेयर्स दिए हैं, तो 8,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से केवल 24,000 ही कंपनी एप्लीकेशन मनी इनका रखेगी, बाकी इनका बच गया 21,000 रुपये। और ये 21,000 कंपनी इनको लौटाएगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 8,000 शेयर्स का, तो 8,000 शेयर्स पे इनसे अलॉटमेंट के समय पर 5 रुपये के हिसाब से 40,000 मांगे जाएंगे, तो उस 40,000 रुपये के टुवार्ड से 21,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, तो इनका पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद इनकी बात करते हैं। इन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 3 रुपये के हिसाब से 15,000 इन्होंने सेंड किए हैं, और 2,000 शेयर्स कंपनी ने दिए हैं, तो 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6,000 होता है, इनका 9,000 एक्स्ट्रा आ गया है। लेकिन इनको भी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन इनका जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा रिफंड, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। हम टोटलिंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी टोटल रिसीव हुआ है 1,80,000 और ड्यू हुआ है 1,50,000। तो जो 30,000 एक्सेस है उसमें से 21,000 गया है अलॉटमेंट पर और 9,000 हुआ है रिफंड। तो देखिए, सबसे पहला जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन हम जनरल प्रॉपर में ना करके सीधे कैश बुक के DR में कर देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखिए, 1,80,000 रुपये रिसीव हुआ है, ये एंट्री हो गई हमारी रिसीव करने की। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये ट्रांसफ़र किया गया है शेयर कैपिटल में, तो देखिए उसकी एंट्री हमें जनरल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए, कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे? केवल 1,50,000, क्योंकि 50,000 शेयर इशू किए हैं, तो केवल उतने शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। और बाकी जो 30,000 रुपये बच गया है उसमें से 21,000 रुपये गया है अलॉटमेंट पर, तो हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट 21,000, और 9,000 रिफंड किया गया है, वापस किया गया है, तो उसके लिए टू बैंक लिखेंगे, लेकिन हमने कैश बुक बनाई है तो टू बैंक हम यहाँ, ये जो टू बैंक का पैसा है जो रिफंड करना है वो सीधे कैश बुक में क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन के नाम से 9,000 रुपये। तो यहाँ ये हो गया 1,71,000। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री हमें जनरल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जो अलॉटमेंट मनी है 5 रुपये, उसमें 3 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, तो 50,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपये ड्यू होगा, जिसमें से 1 लाख रुपये कैपिटल मनी है और 1,50,000 प्रीमियम मनी है। अब इस पैसे को कंपनी रिसीव करेगी, किसी प्रकार की कोई एरियर नहीं है, अलॉटमेंट पर सारा पैसा मिल चुका है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हमने ड्यू किया है 2,50,000 अलॉटमेंट का, लेकिन इसमें से 21,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बाकी अलॉटमेंट पे मिलना कितना रह गया है? 1,29,000, जो कि पूरे मिल गए होंगे, जो कि हम सीधे
बैंक अकाउंट DR 2 शेयर अलॉटमेंट करते हैं तो हम कैश बुक में DR कर देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट। क्या आएगा 2,29,000, क्योंकि 2,50,000 रुपये जो अलॉटमेंट मनी मिलना है जो कि ड्यू किया गया है उसमें से 21,000 ऑलरेडी एक्सेस ट्रांसफर होके अलॉटमेंट पे आ चुका है। तो 2,50,000 माइनस 21,000 2,29,000 रिसीव हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR 2 शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये फर्स्ट कॉल का कंपनी ने ड्यू किया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो उसे हम देख लेते हैं कितना पैसा एरियर में है। तो देखिए 100 शेयर्स पे केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो 300 रुपये नहीं मिले हैं। इसको हम कॉल्स इन एरियर्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR 2 शेयर फर्स्ट कॉल 300 रुपये की कॉल्स इन एरियर्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और देखिए 1,50,000 ड्यू किया, 300 नहीं मिले हैं, इसका मतलब बाकी पूरा पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल चुका है 1,49,700। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR 2 शेयर फर्स्ट कॉल, जिसको कि हम सीधे कैश बुक में DR करेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,49,700। तो ये हमारी कैश बुक भी कंप्लीट हो गई, जर्नल एंट्रीज भी हो गई। इसके बाद अब हमें इसका बैलेंस शीट और बनानी है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए हमें केवल शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में दिखाना होता है कंपनी की इशूड कैपिटल को। इसके अलावा अगर प्रीमियम है तो वो शेयर होल्डर्स फंड के ही सब है रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। इसके लिए हमें एक नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें सबसे पहले दिखानी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बताई गई है 10 लाख रुपए, जो कि 10-10 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये 10 लाख ऑथराइज कैपिटल है, लेकिन इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इशूड कैपिटल की। तो देखिए कंपनी ने यहाँ 50,000 शेयर्स ही इशू किए हैं 10 रुपये वाले, तो ये 5 लाख रुपये आ गया, लेकिन इसे भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में दिखाई जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के में 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहाँ देखिए कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने अभी शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मांगा है। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे हिसाब लगाया था, तो कंपनी ने अभी 3 और 2 5 और 3 8 रुपये मांगे हैं, 2 रुपये अभी मांगे ही नहीं है। तो यहाँ पर इन शेयर्स को हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में नहीं दिखा सकते, इनको हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 8 कॉल्ड अप, अभी तक 8 रुपये मांगे गए हैं। तो 50,000 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से हो गए 4 लाख रुपये। इसके अलावा यहाँ पर एरियर है, उस कॉल्स इन एरियर्स को हम माइनस कर देंगे। केवल 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो वो 300 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। 3,99,700 आ गया। तो ये जो कैपिटल है ये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे शेयर कैपिटल हेड में, सब हेड में 3,99,700। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किए थे, इस वजह से यहाँ देखिए आप हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट CR किया था 1,50,000 रुपये से। इसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से 1,50,000 रुपये। अब देखिए टोटल आ रहा है 5,49,700। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।